आइए इस वीडियो में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखते हैं फॉर रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। दो रेजिस्टेंस R1 R2 है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड तब कहे जाएंगे जब उनके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, सेम होगा। ये रेजिस्टर देखिए, एक पॉइंट इसका एक एंड ए से कनेक्टेड है, दूसरा एंड बी से कनेक्टेड है। इसका भी एक एंड ए से कनेक्टेड है, दूसरा एंड बी से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में है, क्योंकि दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। मान लीजिए ये दोनों ने मिल करके कितना करंट ड्रॉ किया, आई करंट ड्रॉ किया। सो आई करंट यहां पर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा I1 और I2 में। तो मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू KCL I बराबर I1 प्लस I2। I1 कैसे लिखेंगे, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V है। सो लिख लेंगे V अपॉन R1 और यहां से आ जाएगा V अपॉन R2 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। मुद्दा ये है कि ये I कैसे निकालेंगे। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जितना करंट इन दोनों ने मिलकर के ड्रॉ किया है उतना ही करंट अकेले ये R इक्विवेलेंट ड्रॉ करेगा। सो ये भी कितना करंट ड्रॉ करेगा, I फ्रॉम द सेम बैटरी। सो यहां से I हम लिख सकते हैं ओम्स लॉ लगा करके V अपॉन R इक्विवेलेंट। सो V अपॉन R इक्विवेलेंट पुट करते हैं, तीनों V सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे और आएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। सो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट हो गया, एलसीएम लीजिए, आगे जाएगा R1 R2 और ऊपर में आएगा R1 प्लस R2। रेसिप्रोकल जब लेंगे तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली दो रजिस्टर के लिए यूज कर सकते हैं, सिर्फ दो रजिस्टर के लिए, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल having resistance R1 and R2, so R equivalent can be directly written as R1 R2 by R1 plus R2। ये कहानी में n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल पर भी एक्सटेंड कर सकता हूं। सो मान लीजिए n रजिस्टर है जो पैरेलल में कनेक्टेड है, जिसका रेजिस्टेंस R1 R2 R3 अप टू सो ऑन Rn है, सबके सब पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में कनेक्टेड है मतलब इनके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। मान लीजिए इन सब ने कितना करंट ड्रॉ किया, I करंट ड्रॉ किया। ये कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, n पार्ट में। सो लिख सकता हूं मैं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू सो ऑन In। I को आप यहां से लिख सकते हैं, इनका इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट लिख दिया मैंने, पोटेंशियल ड्रॉप B होगा, करंट सेम ड्रॉ करेगा। सो V अपॉन R इक्विवेलेंट, सो I कैन बी रिटन V अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर I1 लिखेंगे V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3 अप टू सो ऑन V अपॉन Rn। V कैंसिल हो जाएगा, बनेगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 अप टू सो ऑन 1 अपॉन Rn। सो ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका फॉर n रजिस्टर। अगर सब सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू R सेम हो जाए तो क्या लिखेंगे, 1 बाय R प्लस 1 बाय R, कितनी बार, n बार। तो 1 बाय R इक्विवेलेंट डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं, कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट n बाय R। सो R इक्विवेलेंट जब रेसिप्रोकल आप लीजिएगा तो ये बन जाएगा R बाय n, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर एंड n इज द नंबर ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल।